सतनाम सत्साहेब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को और मेरे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु भाइयों, समस्त बुजुर्ग और साधु संतों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर। आज सज्जनों, सत्य मार्ग और असत्य मार्ग क्या है, आज उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जानते तो सभी हैं, पर जानते हुए देखते हुए हम अंधों जैसा व्यवहार करते हैं। साधु संत इसलिए कहते हैं ये दुनिया के लोग अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। तो किस तरह से हम सत्य को नहीं जान पाते? देखिए, पहले जिसको कोई नहीं जानता उस परमात्मा के विषय में जो हमारे प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब, जिन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, और ये वाक्य ही सिद्ध है, परमात्मा को कोई नहीं जानता है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने परमात्मा को अलख कहा है, जिसे कोई देख नहीं सकता। अगम कहा है, परमात्मा तक किसी की पहुंच नहीं। और परमात्मा को उन्होंने अविचल भी कहा है। परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है। उनकी एक स्थिति बताई है, परमात्मा एक रस एक स्थिति में रहता है। परमात्मा को सतनाम कहा गया है। सतनाम इसलिए कहा गया है, परमात्मा केवल सत्य से मिलता है। सत्य प्रकट होता है तो हमारे अंतःकरण में उससे मिलने की पीड़ा, विरह, प्रेम भाव पैदा होता है। और परमात्मा को निरक्षर किसी लिखने पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। सार शब्द, सार नाम इत्यादि नामों से उसे समझाने की कोशिश की है सतगुरु कबीर साहिब ने। अब इससे नीचे आते हैं, जिसको बार बार बताया जा रहा है कि एक चेतन आत्मा परमात्मा से अलग हुई, शून्य में स्थिति कर गई। तो जिसको ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन कहा जाता है। और उसका वर्णन बीजक में साहिब ने इस प्रकार से दिया है, अवधू निरंजन जाल पसारा, अवधू निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो महीमंडल, तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा। माया फांस फसाए जीव सब, आप बनो करतारा। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे, बांचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। तो साहिब ने यही कहा है, अगर इस काल जाल से बचना चाहते हो तो हमारे सत्य उपदेश को ग्रहण कीजिए, सत्य उपदेश पर चलिए, अगर बचना चाहते हो। अब हमको फंसाया कैसे है?
स्वयं ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा चेतन आत्मा है। वो जो कुछ चाहता है तुरंत हो जाता है। पल भर में धरती को पाताल में और पाताल को इस धरती की जगह पे ला सकता है। वो परमात्मा सत्ता से जुड़ी हुई चेतन आत्मा है। फर्क इतना है, परमात्मा से अलग हुआ, अधोमुख हुआ, सिर्फ इतना भूल गया कि मेरे से ऊपर भी कोई है। जब वो नहीं जान सका तो स्वयं को परमात्मा मान लिया और इस सृष्टि की रचना कर दी और सर्वत्र जीवात्माओं को पिंडस्थ पिंड में उतारा और पिंड में आके हम अपने आप को ही भूल गए और अपने उद्धार के लिए ब्रह्म निरंजन द्वारा रचित जो वेद प्रकट किए गए उनमें नाना प्रकार के जीव की मुक्ति के साधन बताए गए कि दान करने से, पुण्य करने से, जप तप यज्ञ आदि करने से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने सबका खंडन कर दिया है, कह रहे इन सब के करने से मुक्ति नहीं होगी। साहब ने यहाँ तक कह दिया है, मन की पहुंच नहीं वहां तक, प्राण की पहुंच वहां तक नहीं है, किसी भी प्रकार की वाणी से आप नहीं पहुंच सकते। कितनी बड़ी चतुराई बुद्धि बल से आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, उस सत्य को पाने के लिए, अपने भौतिक दुखों को मिटाने के लिए अनंत गुरुओं को धारण करते हैं। अब बहुत गुरु ऐसे हैं, वे दावा करते हैं हमारे आशीर्वाद से, हमारे चरण रज लेने से और भी नाना प्रकार के उनके साधन बनाए हुए हैं कि रोग दोष जो आप हमारे रोग और दोष हैं वो मिट जाएंगे। देखो ये कोरी कल्पना है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, अगर देह धारण करी है तो देह धरे का दंड तो भोगना ही है। वो दंड क्या है? त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक। और इनको मिटाने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब है। जब पूर्णतया से उनका सत्य मार्ग हमारे अंतकरण में बैठ जाता है और हम दृढ़ता से चलते हैं। एक संत हुई है सहजोबाई, उन्होंने भी कहा है, सुर नर जलचर कीट पतंग सवै उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। कहते हैं कि सुर नर असुर, सुर देवताओं को कहते हैं, नर मनुष्य, असुर राक्षस, जलचर पानी के जीव, कीट पतंग सभी कीट पतंगे। सुर नर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। तो सहजो भाई दर्शाना चाहती हैं कि सभी कर्म से बंधे हुए हैं। अब जैसा जैसा हम कर्म करके आए हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे वो प्रारब्ध बन के आए हैं, तो उनको तो भोगना ही है। भला बताइए उनको कौन मिटा सकता है? उनको मिटाया नहीं जा सकता है।
हाँ कोई सत्य सच्चा सतगुरु है और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम दृढ़ता से चलते हैं, उनको हल्का जरूर किया जा सकता है लेकिन पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता। वो भोग तो भोगने होंगे, क्यों मनुष्य जन्म ऐसा है, भोग योनि और कर्म योनि। पिछले भोगों को भोगता है और आगे के लिए नए कर्म करता है जो आगे भोगेगा। एक जगह कहा है, कोई तो तन मन दुखी कोई नित उदास, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। कह रहे कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई नित प्रतिदिन उदास रहता है, क्या किया जाए। तो आगे फरमाया है, एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। अब सुखी संत का दास होता है केवल, ये बात हमको माननी है। क्यों वो दास सुखी इसलिए है, एक तो वो सतमार्ग पे चल के इस भौतिक जगत की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, उसकी सूरत इस संसार में नहीं रहती है, उस परम तत्व सार शब्द परमात्मा से जुड़ी रहती है, उस विदेह स्वरूप से जुड़ी रहती है। तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अब कोई कहता है आशीर्वाद से रोग कट जाएंगे, कोई फूंक मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और हमारे अंदर भी एक प्रकार की उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है। किसी भी सत्संग में जाएं, गुरु के नजदीक से नजदीक बैठने की कोशिश करते हैं, वहां भी उल्लंघन करते हैं। गुरु के नजदीक बैठो दूर बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दान दे के मुक्ति चाहता है, कोई सेवा करके मुक्ति चाहता है। लेकिन भजन बंदगी हमारे बस की नहीं है, वो केवल एक आदत बन गई है। 10 मिनट 15 मिनट बैठ गए, बस हमारे मन ने तसल्ली दे दी, क्या हो गया भजन। देखो आजकल बहुत गुरुओं ने पैसा किस तरीके से आता है वो सब जानते हैं। एक कहावत हम सब ने सुनी है, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो सब जानते हैं अगर गुरु ने मांगना शुरू कर दिया तो उस गुरु को 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? हम जो देने वाले हैं, हमारे अंदर तुरंत एक बात आएगी कि गुरु तो झूठा है, पैसे का लोभी है। सब जानते हैं मांगने का ढंग बदल दिया गया है। अगर गुरु को वाकई कुछ नहीं चाहिए तो बड़े बड़े दान पात्र हम सबको देखने को मिलते हैं। जब चाहिए ही नहीं तो दान पात्रों को रखने का मतलब क्या है? रही
अगर ये सोचा जाए भाई बड़े बड़े लंगर चलते हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, तो जब इतना सब कुछ करना पड़ता है, बैठने के लिए बड़ा पंडाल चाहिए, गर्मी से बचने के लिए पंखे भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, लेकिन मुक्ति मार्ग के लिए सब कुछ है ही नहीं। क्यों? पहले तो हमारे अंदर सत्यता है ही नहीं। अगर जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा गुरु का मतलब जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता होगा, वो अपने पास भीड़ इकट्ठी होने ही नहीं देगा। अगर उनकी शरण में जाएंगे भी तो किसी बिरले को ही शिष्य बनाएगा और जो विदेह स्वरूप का गुप्त भेद है उसको लखाएगा और उसको विधि विधान समझा के बोलेगा यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। निरंतर इसी का सिमरन करते रहिए। गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, गुरु तो अंदर बैठा है। उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया, जंगल में रहो, घर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक भी तो बोला गया है, मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहें कबीर या गति का जोगी बहुरी न बस जलावे। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, वही सतगुरु होता है। आजकल हमने आपने सुना है कबीर साहिब की सत्यवाणियां। हम तो यही कहेंगे कबीर साहिब की सत्यवाणियां सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके सिद्धांत को भी समझाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में दावा करते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और नहीं तो वहां पहुंचोगे जहां कोई नहीं जाना चाहता है। सतनाम देने के भेदी स्वयं बन गए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, योगी मनमुखी नारी विचार, ते 84 भोगे तब लग शशि दिवाकर। तो वो ये भूल गए प्रथमाचार्य केवल सतगुरु है, उनके अलावा उस गुप्त भेद को कोई नहीं दे सकता है। बीजक में सतगुरु कबीर साहब ने अपना उस विदेह स्वरूप गुप्त भेद को पाने का सिद्धांत लिखा है। उस सिद्धांत को अपनाना होगा। तो सतगुरु की कृपा होगी हमारे अंतर से, उनकी दया जब प्रकट होगी, जो मुक्ति का मार्ग है वो स्वयं मिलेगा। अब ये बहुत से गुरु लोग बड़े चालाक हैं। वो सतगुरु कबीर साहिब का जो बीजक उनके पल्ले पड़ गया है उसको सुनाते हैं, दावा करते हैं केवल सत्य बीजक हमारे पास है, और अपने पास आने के लिए नहीं बोलते हैं। कहते हैं अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। उम्र के हिसाब से उन्होंने अपने आश्रम में एडमिशन फीस रखी हुई है। फीस भी ऐसी है, कोई मेरे जैसा गरीब तो दे ही नहीं सकता है कुछ भी। क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? अगर वो परमात्मा के लिए दिन रात रोता है, पैसे उसके पास है नहीं, क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? विचार करिए। कहते हैं कि आधार कार्ड भेज दीजिए और एडमिशन फीस ट्रांसफर कर दीजिए, और आपको 5 अगर गुरु से मिलना है
5 साल से पहले गुरु से मुलाकात नहीं कर सकते, ऐसी भी पाबंदी है। कहते हैं अगर बीच में मौत आ जाती है तो मरने से पहले 72 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आपको सत्य से जोड़ दिया जाएगा। बताओ कैसी बातें करते हैं। ये बातें इसलिए करते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे होके मूर्ख हैं। कोई कहता है हम मुक्ति के भेद को खोल देंगे, बहुत अच्छी बातें करते हैं। कबीर साहब के दंड के बारे में उन्होंने सुना नहीं है, उस साखी को उन्होंने पढ़ा नहीं है। बात तो कबीर साहब की करते हैं और भंडारे के नाम पे दान की याचना भी करते हैं, दान मांगते हैं और दान आता भी खूब है। क्यों लोग हमको पका पकाया चाहिए, हमें खाना बनाना ही ना पड़े, थोड़े पैसे दो पका पकाया आ गया, तो मेहनत करने की जरूरत क्या है। देखिए जो सद्गुरु होगा वो हमसे स्वयं से संघर्ष, उस भक्ति मार्ग में हमें संघर्ष करना होगा। और जो झूठा गुरु होगा उसका मार्ग होगा चमत्कार दिखाना, आशीर्वाद देना और अन्य तरह के क्रियाकलापों को बताना। जो भी कुछ मिलेगा हमें हमारी स्वयं की मेहनत से प्राप्त होगा। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है, गुरु कुछ नहीं दे सकता है, गुरु केवल मार्ग दे सकता है। उस मार्ग पर गुरु एक कदम भी आपको नहीं चलाएगा, हमें स्वयं कदम रखना होगा, स्वयं चलना होगा। तो विचार करने की आवश्यकता है। हम विचार नहीं करते हैं, तभी इसलिए हमको अंधा कहा गया है। गुरुओं को मौका मिल जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है उनका। रुपए पैसे से मुक्ति तो सपने में भी नहीं है, साहब ने पहले बोल दिया है। आप कितने ही कठोर साधना क्यों ना कर लो, उस सत्य को जाने बिना आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। साहब ने कहा है ना, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रे तासिर कर दे कोस। हमारी स्थिति उस बैल के समान है जो तेली का बैल होता है, आंखों से पट्टी बांधी जाती है, सुबह उसको चक्कर लगाता रहता है, वो कोलू को चलाता है, सारा दिन चक्कर लगाता है। जब शाम होती है बैल सोचता है आज तो मैं 50 कोस दूर चला गया हूँगा, लेकिन जब उसकी पट्टी खोली जाती है जहाँ बैल सुबह खड़ा था वहीं अपने आप को खड़ा पाता है। हमारी भी ठीक स्थिति वही होने वाली है। हम कुछ भी कर रहे हैं, मन हमें खुश, मन जो है हमारा हमको खुश रखता है। हमने बहुत घोर तपस्या की है, हमारी मुक्ति हो जाएगी। जब शरीरांत होता है हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ से हमने भक्ति मार्ग को अपनाया था। तब कबीर साहब ने कहा है अब किसको दोष दोगे, अब किसको दोष दोगे। अगर सत्य को पकड़ा होता, कह रहे ना मार्ग चलते जो गिरे, उसको दोष नहीं है। क्यों? सतगुरु कबीर साहब ने ये भी कहा है भाई कोई भी मानव प्राणी ऐसा नहीं है जो सतगुरु कबीर साहब का सत्य उपदेश किसी न किसी माध्यम से उसके सामने आता है, आया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे तो हमने उसको इग्नोर मार दिया है, किसी ने हमें बताने की कोशिश की है, हमने नहीं सुना है। सत्य एक बार जरूर आता है, मौका जरूर मिलता है, उस मौके को हमने गंवा दिया, झूठ से जुड़ गए। अगर उस सत्य को किसी ने अपना लिया और वो 1-2 साल चला,
उसके बाद उसका शरीरांत हो गया या किसी मुसीबत के कारण उसने छोड़ दिया, तो कह रहे उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? पुनः मनुष्य देह धारण करेगा वो जीवात्मा, उसको वही सत्य भक्ति प्राप्त होगी। ये सतगुरु की दया है। तो विचार करें, सत्यवानियों को सुने, गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पिंड ब्रह्मांड, अंड पिंड ब्रह्मांड, 3 गुण 5 महाभूत 5 तत्व, इनके अंतर्गत कोई भी साधनाएं कर लें, 5 मुद्राओं के अंतर्गत सारी साधनाएं आ जाती हैं। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, इन 5 मुद्राओं के अंतर्गत इस पिंड ब्रह्मांड की समस्त भक्ति आ जाती है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की जो सत्य भक्ति है, इन 5 मुद्राओं से परे की है। जो भी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर विरह वेदना है, सतगुरु की जरूर कृपा होगी, जरूर जरूर कृपा होगी। अपनी विरह अग्नि को बुझने नहीं दें। साहिब ने कहा है, विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीर। ये चक्र अवश्य पूरा होता है। विरह वेदना को कम ना होने दें। जितना जितना अधिक हो उसके लिए आंसू बहाएं। जैसे ही उसकी याद आए, आंखें नम हो जानी चाहिए। उस अवस्था में जब जीव आता है तो सतगुरु की कृपा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। अंदर बैठे हैं वो तो निरंतर बैठे हैं, दूर कौन है? हम। तो अब वाणी को विराम देते हैं। तो विचार करें, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, ये दोबारा से मिलना कठिन है। देखा देखी भक्ति नहीं करनी है, स्वयं से जांच पड़ताल करें, समझें। सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी को कुशल मंगल की कामना करते हैं। सभी खुश रहें। सतगुरु महाराज की जय।